जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों बस केवल मात्र आपको इस पेड़ पर जाकर के ये कील ठोक देनी है और आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, निस्तेनाबूद हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से आपको शत्रु बर्बाद करने की सोच रहे हैं, आपको निपटाने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में खा जाऊं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों दो प्रॉपर्टी खाने की बात करते हैं। प्रॉपर्टी को आपकी प्रॉपर्टी तो आपकी खून पसीने की कमाई है, लेकिन वो शत्रु जो है उसे खा जाना चाहते हैं, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पर उनका हिस्सा नहीं है फिर भी वो उसे लूटना चाहते हैं। तो बहुत सी बात ऐसा हो जाता है कि जो शत्रु हैं वो जबरदस्ती पैदा हो जाते हैं या फिर आपकी जो तरक्की है उसे देख करके भी शत्रु पैदा हो जाते हैं। जैसे आप जितनी तरक्की करते चले जाएंगे आपके शत्रु उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में इसी तरह के लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में हमेशा उन्नति और तरक्की बनी रहे और आपके दुश्मन जो हैं वो पीछे हटते रहें। हम ऐसा उपाय आपको बताने जा रहे हैं आज, ऐसा टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार उपाय है। और इसको एक बार आपने यानी कि कर लिया दोस्तों तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों शत्रु कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं? आप बोलेंगे गुरुजी हम तो किसी से बातचीत ही नहीं करते, हम ज्यादा किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं है, फिर ये शत्रु हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? दोस्तों देखिए, शत्रु बनने का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है तरक्की। आप जितनी तरक्की करते चले जाएंगे आपके शत्रु उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। अब दोस्तों ये पेड़ कौन सा है और कील कैसे ठोकनी है, किस तरह का मंत्र यहाँ पर पढ़ना है और किस दिन इस उपाय को करना है, तो पूरा आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को हाइप जरूर दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को हाइप देंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा निश्चित रूप से आप पर बनी रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए आप सुखी रहेंगे। दोस्तों यह वीडियो हनुमान जी से संबंधित है, हनुमान जी महाराज के टोटके हैं, हनुमान जी महाराज के चमत्कार इसमें बताए गए हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर इस पेड़ पर कील ठोकेंगे और हमारे शत्रु का किस तरह से नाश हो सकता है। देखिए दोस्तों ये टोटका है, आप यदि इसे विश्वास के साथ करेंगे तभी यह आपको फल देगा। यदि आप विश्वास के साथ नहीं करेंगे कोई भी टोटका तो वो आपको फल निश्चित रूप से नहीं देगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपने भगवान होते हैं तो भगवान होते तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उन्हें मानो तो वो भगवान होते हैं। मान लीजिए भगवान श्री राम की मूर्ति है तो वो है तो पत्थर की मूर्ति या स्टील की मूर्ति या फिर किसी धातु की मूर्ति, लेकिन वो है तो श्री राम जी। यदि हम उन्हें मानेंगे तभी वो श्री राम होंगे, नहीं मानेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए टोटके भी आपको मानने ही पड़ते हैं। दोस्तों ये यदि आपकी मान्यता है, आपको लगता है कि यार हाँ इस टोटके में दम है, आप पूरे विश्वास के साथ इसे करेंगे तो आपका कार्य भी निश्चित रूप से होगा, आपके शत्रु भी पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो पेड़ है वो पेड़ होगा दोस्तों कांटेदार पेड़। अब ये कांटेदार पेड़ कौन सा होता है? तो दोस्तों आपने बबूल का पेड़ तो निश्चित रूप से देखा होगा। ये जो बबूल का पेड़ होता है ये बड़ा ही जबरदस्त होता है। बबूल का जो पेड़ होता है उसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं और वो इतने बड़े कांटे होते हैं कि यदि किसी के बबूल का कांटा घुस जाए तो दोस्तों वो कांटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बबूल का जो कांटा होता है वो शत्रुओं से अपनी रक्षा कर रहा होता है। इस कारण से बबूल जो है वो बड़ा जबरदस्त होता है। और बबूल का पेड़ यदि आपने मान लीजिए किसी कहीं बबूल का पेड़ देखा है, इतना बड़ा बबूल का पेड़ होगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा देगा, यानी कि जितना बड़ा बबूल होगा उतना ही ज्यादा आपको उस टोटके का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास कहां पर ये बबूल का पेड़ है। अब दोस्तों देखिए बबूल का पेड़ तो आपने देख लिया, अब आपको ये किस दिन करना है, ये आपको टोटका करना है। कील ला करके आप रखें। सबसे पहले आपके घर में यदि कोई जंगली की कील पड़ी है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कील जो है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कील बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और यदि आपके घर में ऐसी कील पड़ी हुई है, ऐसी कील रखी हुई है जो जंग लगी है तो सबसे ही बढ़िया, लेकिन वो सीधी की सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और यदि नहीं है तो आप बाजार से कील ला सकते हैं। इस उपाय को आप शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं और दोस्तों सोमवार को और मंगलवार को भी कर सकते हैं। मैंने आपको जो दिन बताए हैं वो आप रजिस्टर या डायरी में लिख लीजिएगा। ये दिन कौन कौन से हैं, ये है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इन
इन ये जो 5 दिन मैंने बताया ना, इनमें से किसी भी दिन जाकर के आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय के लिए क्या नहाने धोने की आवश्यकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे सुबह सुबह या जब भी आपको टाइम मिले तब आप जा सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत सरल और सटीक उपाय है। इसमें आपको ज्यादा कोई मंत्र वंत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और कोई तंत्र मंत्र साधना ये सब करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, क्योंकि ये बबूल के पेड़ का कमाल है दोस्तों। बबूल का पेड़ बड़ा ही जबरदस्त होता है। मान्यता है कि बबूल के पेड़ से मांगी गई जो इच्छा होती है, जो शत्रु नाश की इच्छा होती है, वो 100% पूरी होती है। क्योंकि दोस्तों मान्यता है, मानने वाले मानते हैं, और हम भी यदि मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भी इच्छा पूरी होगी, हमारे भी शत्रुओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों शत्रु आजकल क्या करते हैं कि पीठ पीछे वार करते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं। अब हमें यदि शत्रु का नाम नहीं पता, हमारे यदि गुप्त शत्रु हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से हम गुप्त शत्रुओं से भी हम हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो ये गुप्त शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करेगा। जो उपाय है इससे आप अपने गुप्त शत्रुओं से भी बच सकते हैं। अब दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, पूरा आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको करना है दोस्तों, आपको लेना है एक कील। अब दोस्तों कील जो लेनी है उस पर आपको क्या प्रक्रिया करनी है। देखिए आप दिन में जाएं, सुबह जाएं, शाम को जाएं, लेकिन ध्यान रहे सूर्यास्त के बाद आपको नहीं जाना है। शाम को 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे के बाद आपको बबूल के पेड़ के पास उपाय करने नहीं जाना है। उपाय कब करने जाना है? सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। आप कभी भी जा सकते हैं जब भी आपको समय मिले। इसमें ना आपको नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो सुबह सुबह उठ करके भी जा सकते हैं इस उपाय को करने। आप चाहें तो दिन में 1 बजे 2 बजे भी जा सकते हैं। आप कभी भी जा सकते हैं दिन भर में। अब देखिए आपको एक कील लानी है। कील जो है उसको, उस पर आपको काम्य सिंदूर छिड़कना है। काम्य सिंदूर छिड़कते समय आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का 9 बार जाप करना है। देखिए जो कील होती है ना, वो कील आपको मंत्र से इसको बिल्कुल साध लेना है और केवल 9 बार ही आपको मंत्र पढ़ना है। इतना छोटा सा मंत्र है, ओम श्री भैरवाय नमः। यह आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस मंत्र को आप पढ़ेंगे, ओम श्री भैरवाय नमः। उसके बाद जितनी बार भी आप पढ़ेंगे उतनी बार ही वो काम्य सिंदूर, जो सूखा सिंदूर होता है, जो केसरिया रंग का सिंदूर होता है, उस पर डालते जाएंगे। यानी एक एक चुटकी सिंदूर उस कील पर आप लगाते चले जाएंगे और ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप आप करते जाएंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः आप करते जा रहे हैं, सिंदूर आप कील पर लगाते जा रहे हैं, तो कील जो है वो आपकी मंत्र द्वारा सिद्ध हो जाती है। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब इसको लेकर के आपको जाना है बबूल के पेड़ के पास, और बबूल के पेड़ के पास जाकर के इसको बबूल के पेड़ पर आपको एक काले कलर का मार्कर भी ले जाना है। देखिए दोस्तों आपके घर के आसपास यदि बहुत बड़ा बबूल का पेड़ है, जितना बड़ा बबूल का पेड़ होगा उतने ही ज्यादा जल्दी आपके शत्रुओं का नाश होगा। तो विशेष ध्यान दें, क्योंकि बबूल की छोटी छोटी झाड़ियां भी होती है, तो ज्यादा बबूल का जो बड़ा पेड़ होता है यदि आपके आसपास वो है तो आप निश्चित रूप से उस पर ही ये प्रयोग करें। तो आपको क्या करना है, काले कलर के मार्कर से इस बबूल के पेड़ के जो तना होता है उस तने पर आपको शत्रु लिख देना है। क्या लिखोगे दोस्तों? शत्रु। और यदि आपको एक ही शत्रु है और आप केवल उसे ही परास्त करना चाहते हैं तो आपको केवल मात्र वहां पर शत्रु का नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा बबूल के पेड़ पर? अजय। और उसके बाद उसमें मैं वो जो मंत्र द्वारा जो सिद्ध कील है, बीचों बीच शत्रु नाम जहां पर आपने लिखा है उसके बीचों बीच आपको कील ठोक देनी है। आप दोस्तों पत्थर से या हथौड़ी से किसी से भी आप ठोक सकते हैं कील को, या आसानी से ठोक जाती है। बबूल के पेड़ पर कील ठोकने के बाद आपको हाथ जोड़ना है और बोलना है कि मेरे शत्रु का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मेरे जितने भी शत्रु हैं आप संभालिए। आप शत्रुओं से अपनी खुद की रक्षा करते हैं, कांटेदार आप हो और आप जो है बड़े ही विकराल हो, तो वो विकराल रूप मेरे दुश्मन को दिखाओ। दोस्तों यकीन मानिए वो दुश्मन आपका तड़प उठेगा, वो दुश्मन आपकी जिंदगी में कभी भी आप पर किया कराया कराने की कोशिश नहीं करेगा। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर